Bismillahirrahmanirrahim. Today in this video we will study a bone of upper limb which is the fourth bone of the upper limb, that is the radius. तो जो पहली तीन bones हैं वो हम discuss कर चुके हैं, that is your scapula, clavicle and the humerus. तो you can watch these videos, these three first bones of the upper limb which have been uploaded to the playlist of the gross anatomy of the bones of the upper limb. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे the radius. तो radius जो है वो हमारी bone of the forearm है. हमें पता है जो हमारा फोर आर्म है वहाँ पर टू बोन्स हैं, दैट इज़ द अल्ना मीडियली एंड द रेडियस इज लेटरली. यू कैन सी लिटिल फिंगर का जो बॉर्डर है दैट इज़ द मिडिल बॉर्डर, और उसके नज़दीक जो है दैट इज़ द अल्ना, तो इट्स मीडियली. उस तरह जो आपका थंब है वो लिटरली होता है, तो थंब के क्लोज क्या है रेडियस, हो हैंड्स इट्स लेटरली, तो इट्स द बोन ऑफ द फोर आर्म. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेडियस कैसी बोन है, आइदर इट्स अ टिपिकल लॉन्ग बोन और इट्स अ नॉन टिपिकल लॉन्ग बोन और शॉर्ट लॉन्ग बोन. यहाँ फिर हम देखेंगे किस तरह से ये डेवलप कर रही है या और देखें कि इसके जनरल फीचर्स और हाउ टू डिटरमिन द साइड्स, आइदर इट्स द राइट साइड रेडियस और इट्स द लेफ्ट साइड ऑफ द ह्यूमरस दैट वी हैव बीन गिवन टू एग्जामिन. इसके अलावा हम कुछ मस्कुलर अटैचमेंट्स ऑफ द रेडियस देखेंगे. सो ऑल दीज पॉइंट्स विल बी कवर्ड इन अ सिंगल वीडियो, सो कीप वाचिंग टिल एंड. सो लेट्स मूव फर्दर. सबसे पहले हम देखेंगे रेडियस. जो रेडियस है आपका, इट्स अ टिपिकल लॉन्ग बोन. इट जस्टिफाइज द डेफिनेशन ऑफ द टिपिकल लॉन्ग बोन, जो हमें कहती है कि अगर तो आपने टिपिकल लॉन्ग बोन बनना है तो आपके पास एक अपर एंड होना चाहिए, एक लोअर एंड होना चाहिए, एक लॉन्ग शैफ्ट होनी चाहिए, इसके अलावा आपके पास मेडुलरी कैविटी होनी चाहिए. तो जो आपकी रेडियस है वो कम्प्लीटली इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है, जस्टिफाई करती है, तो हैंस इट इज़ द टिपिकल लॉन्ग बोन. इसके अलावा ये डेवलप कैसे करती है, डेवलप्स बाय द कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन. तो टू टाइप्स ऑफ द ओसिफिकेशंस थी जो हमने डिस्कस की थी, दैट इज द जनरल एनाटमी में हमने डिस्कस की थी. तो जनरल एनाटमी की अगेन आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, इट हैज़ बीन कंप्लीटेड. तो कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन का एक ब्रीफ इंट्रो हम कर लेते हैं. ये जो बोन्स होंगी जो कि कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन से डेवलप करती हैं, ये बोन्स जो हैं मेसोडर्मल लेयर्स, जितनी भी बोन्स हैं वो मेसोडर्मल लेयर से ओसिफाई करती हैं. तो जो डायरेक्ट बोन में चेंज हो जाती हैं तो वो मेम्ब्रेनस बोन्स होती हैं, और जो पहले कार्टिलेज में कन्वर्ट होती हैं तो फर्दर कैल्सिफिकेशन में से एक हार्ड बोन में चेंज होगी, तो दैट इज योर कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन. तो जो आपकी रेडियस बोन है ये भी कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन से डेवलप कर रही है. सो लेट्स मूव फर्दर. इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है. एनाटॉमिकल पोजीशन में जब आप खड़े होते हो, लेटे होते हो, तो वहाँ पर आपकी ये बोन कहाँ पर पड़ी होती है. तो एज स्टेटेड फॉर्मली जो आपकी जो रेडियस बोन है, इट इज़ द लेटरल बोन ऑफ द फोरम. लेटरल बोन ऑफ द फोरम है. ये रही आपकी रेडियस और ये रही आपकी अल्ना. तो ये जो थंब के आपने यहाँ से याद दिख रहे हैं, थंब के जो इंक्लाइनेशन में थंब के जो बिल्कुल साथ जो बोन होगी दैट इज़ योर रेडियस, और इसके अलावा जो बोन है दैट इज़ योर अल्ना. और यू कैन सी यहाँ पर ये पैरेलल है रेडियस के साथ, रेडियस एंड अल्ना बोथ ऑफ दीज आर पैरेलल, लेकिन यहाँ पर ये दोनों क्रॉस कर रही हैं. तो ये कौन सी कंडीशंस होंगी, सुपिनेशन एंड द प्रोनेशन में ये ऐसा होगा. तो सुपिनेशन में अगर तो आप अपने थंब को इस तरह रखो कि वो लिटरली हो, तो दैट इज़ द सुपिनेशन. और अगर आप अपने थंब को इस तरह से रख दो कि वो मीडियली हो जाए, तो दैट इज़ द प्रोनेशन. तो सुपिनेशन में ये दोनों पैरेलल होंगे और प्रोनेशन में ये दोनों क्रॉस लिंक कर रहे होंगे. नेक्स्ट मूव फर्दर. जनरल फीचर्स साइड डिटर्मिनेशन. तो साइड डिटर्मिनेशन में हमें एक बोन पकड़ा दी गई है, हमें बोल दिया गया है हमें बताएं ये लेफ्ट रेडियस है या फिर ये आपका राइट रेडियस है. तो उसके लिए आपको ये की पॉइंट्स पता होने चाहिए. सबसे पहले तो आपने डिटरमिन करना है उसका अपर एंड कौन सा है और उसका लोअर एंड कौन सा है. तो अपर एंड की ये आइडेंटिफिकेशन है कि वहाँ पर होगा एक डिस्क शेप्ड हेड. यू कैन सी इट्स द डिस्क शेप्ड हेड. लेकिन लोअर एंड को देखें, इट इज़ एक्सपेंडेड. और जो लोअर जो आपका अपर एंड होगा उसके थोड़ा सा नज़दीक क्या होगी, रेडियल ट्यूबरोसिटी. रेडियल ट्यूबरोसिटी इज देयर. और जो आपका लोअर एंड है वहाँ से एक प्रोसेस निकलता है, एक लॉन्ग प्रोसेस प्रोजेक्ट होता है, दैट इज़ योर स्टाइलाइट प्रोसेस. इसके अलावा लेटरल बॉर्डर्स एंड द मीडियल बॉर्डर का कैसे पता चलेगा. एक तो आइडेंटिफिकेशन ये है, जो आपकी रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है ये हमेशा मीडियल ही होती है. दूसरा आइडेंटिफिकेशन वहाँ क्या है, जो आपका मीडियल बॉर्डर होता है इट इज़ द शार्पेस्ट बॉर्डर. तो जो शार्पेस्ट बॉर्डर होगा वो आपका मिडिल बॉर्डर होगा, दैट इज एक्चुअली योर इंट्रोसिस बॉर्डर. और पोस्टीरियर बॉर्डर कौन सा होगा, इसके बिहाइंड कह लें, बिल्कुल एंटीरियर मिडिल बॉर्डर के जो बिल्कुल ऑपोजिट बॉर्डर होगा दैट इज योर लेटरल बॉर्डर.
shaft is convex laterally and the sharp interosseous border is there. अब anterior surface and the posterior surface इसका कैसे पता चलेगा? Anterior surface एक तो identification क्या है, ये lower end से क्या होगी, smooth, you can see it's smooth, it's concave. एक और identification क्या है, anterior surface के upper 1/3 पर क्या है, Newton foramen. तो Newton foramen जिस surface पर आपको नजर आएगा आपने बता देना है, आपने बोल देना है कि ये है आपका anterior surface. उसी तरह उसका जो posterior surface होगा, तो posterior surface की को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास है एक टबरकल, दैट इज द टबरकल ऑफ लिस्टर. इसको आपने याद रखना है. जो टबरकल ऑफ द लिस्टर है वो हमेशा पोस्टीरियर सरफेस पर होता है, वो हमेशा डोर्सल सरफेस पर होता है. तो इसको डोर्सल टबरकल भी बोलते हैं, इसको टबरकल ऑफ लिस्टर भी बोलते हैं. और रेडियस की पोस्टीरियर साइड पर लोअर एंड पर होगा. तो जहां पर ये होगा तो ऑब्वियसली इट इज द पोस्टीरियर सरफेस. पोस्टीरियर सरफेस पर बिल्कुल ऑपोजिट होगा तो योर एंटीरियर सरफेस. पोस्टीरियर सरफेस और एंटीरियर सरफेस में के बीच में जो होगा दैट इज योर लैटरल सरफेस. और आगे नेक्स्ट फर्दर सरफेसेस भी हैं, दैट इज द मीडियल सरफेस. तो उनको हम शाफ्ट में को जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे. सो लेट्स मूव फर्दर. सबसे पहले हम जनरल फीचर्स को देखते हैं. तो जो हमारी जो रेडियस है इसमें है वन शाफ्ट इज देयर ऑब्वियसली एंड द टू एंड्स दैट इज अपर एंड द लोअर एंड. तो इन सब फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं अपर एंड को. जो आपका अपर एंड है उसमें फर्दर आगे तीन पार्ट्स हैं, दैट इज योर. अब ये सारा मेरे पास है अपर एंड. अपर एंड में आप देख सकते हो यहाँ पर एक अलग से है, दैट इज द डिस्क शेप स्ट्रक्चर. तो ये आपका हेड है. यहाँ पर आपको एक ट्यूबरोस्टी नजर आ रही है, दैट इज योर रेडियल ट्यूबरोस्टी. इसके अलावा हेड और ट्यूबरोस्टी के बीच में एक कंस्ट्रिक्टेड रीजन आपको नजर आ रहा है, दैट इज योर नेक ऑफ अपर एंड ऑफ द रेडियस. तो हमने देखा जो अपर एंड है उसमें था हेड, उसमें है नेक और उसमें है वन ट्यूबरोस्टी. अब हेड की फीचर्स देखेंगे. तो जो आपका हेड है आर्टिकुलेट विद द कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस एट इट्स अपर कनकेव सरफेस. तो ये आपकी जो रेडियस होती है लेटरली होती है. अब जो इसका जो हेड होगा इसके ऊपर जो बोन पड़ी हुई है दैट इज योर ह्यूमरस. ह्यूमरस पर हमने दो आर्टिकुलेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, दैट वाज द बॉल लाइक कैपिटुलम एंड द पुली लाइक वाज द ट्रोक्लिया. तो जो बाल लाइक कैपिटुलम है वो क्या है, लेटरली. और जो आपकी रेडियस है वो भी लेटरली है. तो इस कैपिटुलम के साथ जिसने जॉइंट जाकर बनाना है, जिसने जाकर आर्टिकुलेट करना है, दैट इज योर रेडियस. तो रेडियस तो जो आपका जो डिस्क शेप्ड हेड ऑफ द रेडियस है वो उसका कुछ पार्शियल पार्ट जो है वो उसके साथ आर्टिकुलेट कर देगा और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो आर्टिकुलेट करेगा इसकी एडजेसेंट बोन जो कि है अल्ना. तो अल्ना के ऊपर क्या है, रेडियल नॉच. रेडियल नॉच के साथ ये इसका आधा सर्कमफेरेंस, इसका आधा बॉर्डर आर्टिकुलेट विद द कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस दैट इज अपर कनकेव सरफेस. अब जो है अपर या इसका जो अपर सरफेस होगा वो तो आर्टिकुलेट कर रहा है आपके जो है आपका जो ह्यूमरस के साथ. अब यहाँ पर जो इसका बॉर्डर है यू कैन सी इसका सर्कमफेरेंस. अब इसका जो हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस होगा वो पार्शली आर्टिकुलेट करेगा विद द रेडियल नॉच जो कि है अल्ना इसकी एडजेसेंट बोन के ऊपर. और बाकी जो है इट इज कवर्ड बाय द एन्युलर लिगामेंट. एन्युलर लिगामेंट बेसिकली जो आपकी रेडियस और अल्ना को पोजीशन पर रखता है, उसको प्रोस्थेट रखता है, दैट इज योर एन्युलर लिगामेंट. नेक्स्ट हम देखेंगे नेक ऑफ द अपर एंड ऑफ द रेडियस. तो हमने देखा कि कंस्ट्रिक्टेड रीजन जस्ट बिलो द जो हेड है दैट इज द नेक ऑफ द रेडियस. और जो एन्युलर लिगामेंट होता है वो प्रोस्थेटिकली अटैच्ड है टू द हेड और लूजली अटैच्ड होगा टू योर नेक. जैसे आपने यहाँ पर देखा ये है आपका हेड और हेड के बिल्कुल नीचे कंस्ट्रिक्टेड रीजन इज योर नेक ऑफ द अपर एंड ऑफ द रेडियस. देन हमारे पास है रेडियल ट्यूबरोस्टी. तो रेडियल ट्यूबरोस्टी हमेशा मीडियली डायरेक्टेड होती है. अब जो जितनी भी ट्यूबरोस्टीज होती हैं और जितने भी फोसी होते हैं, जो ट्यूबरोस्टी होती है वो हमेशा मसल्स को अटैचमेंट देती है, टेंडन या फिर कनेक्टिव टिश्यू को अटैचमेंट देती है. और जो फोसी होती है तो फोसी एंड द प्रोसेसेस कह लें प्लग एंड सॉकेट की तरह बिहेव करता है. तो जो फोसा होता है, फोसी होता है वो आपकी सॉकेट है और जो प्रोसेस होगा वो आपका प्लग होगा. तो इस तरह से ये प्रोसेसेस एंड द फोसी फंक्शन करते हैं. और जो आपकी ट्यूबरोस्टीज होंगी वो टेंडन्स एंड मसल्स को अटैचमेंट देती हैं. तो यहाँ पर जो रेडियल ट्यूबरोस्टी होती है ये बाइसेप्स टेंडन को अटैचमेंट देती है. इसका रफ पार्ट और स्मूथ पार्ट जो है इट कैन बी रिलेटेड टू द बर्सा. वी विल डिस्कस इट लेटर. नेक्स्ट हमारे पास है लोअर एंड. तो जो लोअर एंड है यू कैन सी इट्स द वाइडेस्ट पार्ट. आपने हेड को देखा राउंडेड था और नीचे एक कंस्ट्रिक्टेड नेक थी और उसके बाद एक जो है वो ट्यूबरोस्टी थी. तो ये वाइड नहीं था, इट्स नैरोड एज कम्पेयर टू द लोअर एंड. अब जो लोअर एंड है उसके हैं 5 सरफेसेस एंड 1 स्टाइल एंड प्रोसेसेस. तो जो 5 सरफेसेस हैं वो कौन कौन से हैं, पहले हम इनके नाम देखते हैं. दैट इज द एंटीरियर सरफेस,
posterior surface, lateral surface, medial surface and then the inferior surface। चार तो हमें ऐसे ही याद हो जाते हैं कि obviously जो फ्रंट पर होगा that is the anterior surface, जो बैक पर होगा that is the posterior surface, जो medially डायरेक्ट हो रहा होगा that is the middle surface और जो lateral डायरेक्ट हो रहा होगा that is the posterior surface। अब inferior नाम से हमें पता चला है कि ये नीचे होगा, तो जो नीचे सरफेस है रेडियस का नीचे, तो इसके बेसिकली लोअर एंड पर है ये सरफेस, और लोअर एंड पर जो सरफेस है लाइक हियर, ये देखें आपको बोन के नीचे भी एक सरफेस नज़र आ रहा है, तो दैट इज़ द इंफीरियर सरफेस। और आपको एक और चीज़ नज़र आ रही है, ऊपर वाला जो एरिया है ये 4 कोनों वाला है, दैट इज़ क्वाड्रेंगुलर, और नीचे 3 कोनों वाला है, दैट इज़ अ ट्रायंगुलर। तो बेसिकली ये ल्यूनेट इंडेक्स के 5 बोन से जाकर फर्दर आर्टिकुलेशंस करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे अब ये चारों बोन्स में से हमें कैसे पता चलेगा एंटीरियर सरफेस कौन सा है, कैसे पता चलेगा पोस्टीरियर सरफेस, एंड हाउ वी विल कम टू नो व्हिच इज़ द medial एंड व्हिच इज़ द लेटरल सरफेस। सो लेट्स सी द डिफरेंसेस। जो आपका एंटीरियर सरफेस है वो है कनकेव एंड द स्मूथ। तो इन तीनों में से आपको जो कनकेव एंड स्मूथ सरफेस नजर आ रहा है दैट इज दिस। इसके अलावा जो एंटीरियर सरफेस है ये होगा कनकेव एंड स्मूथ हो गया, और इसके अलावा इसके बिल्कुल लेटरल पर क्या है, स्टाइलर प्रोसेस आपने बिल्कुल याद रख लेना है कि ये हमेशा लेटरली डायरेक्ट होगा। तो जो स्टाइलर प्रोसेस है लेटरल है, तो लेटरल और स्मूथ एंड द कनकेविटी से हमें पता चल गया कि ये है एंटीरियर सरफेस। अब एंटीरियर सरफेस को आपने एक साइड पर मतलब इसको कांस्टेंट रखते हुए अगर आप बोन को इस तरह से मूव कर दो कि यहाँ ये वाला जो एरिया ये फ्रंट पर नजर आ जाए, तो दैट इज योर medial surface। तो यू कैन सी ये स्टाइलर प्रोसेस पीछे आ गया। जब आप इसको आगे लेकर आओगे तो ऑब्वियसली ये पीछे चला जाएगा, तो यहाँ से जो आपको सरफेस नजर आएगा दैट इज योर मीडियल सरफेस। तो जो मीडियल सरफेस होगा, इंफीरियर सरफेस मोस्ट इज मोर विजिबल इन द मीडियल सरफेस। इसके अलावा जो आपका पोस्टीरियर सरफेस है, तो पोस्टीरियर सरफेस की आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, वहाँ पर होगा टबरकल ऑफ द लिस्टर, तो इट कैन इजीली बी आइडेंटिफाइड। एंटीरियर सरफेस को आप ऐसे भी न्यूटन फोरामन जिस सरफेस से नीचे एक्सटेंड होगा तो दैट इज योर एंटीरियर सरफेस। टबरकल ऑफ लिस्टर जहाँ पर नजर आएंगे दैट इज योर पोस्टीरियर सरफेस। इसके अलावा लेटरल सरफेस जहाँ से मोर प्रोजेक्शन नीचे की तरफ हुई होगी वो सारा सरफेस जो होगा दैट इज योर लेटरल सरफेस। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सरफेसेस, 5 सरफेसेस ऑफ द lower end of the radius। Then हमारे पास Starler process, it is always directly lateral। You can see the Starler process is here, it is always directly lateral। Starler processes के बिल्कुल स्टाइलर प्रोसेस जिस सरफेस पर होगा दैट इज योर लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस के बिल्कुल ऑपोजिट है मिडिल सरफेस। कनकेविटी आपको जो एंटीरियर सरफेस का कैसे पता चलेगा, न्यूटन फोरामन से, और उसके ऑपोजिट जो सरफेस होगा दैट इज योर पोस्टीरियर सरफेस। इट इज आल्सो मार्क्ड बाय द टबरकल ऑफ द लिस्टर। नेक्स्ट हम देखेंगे शेफ्ट ऑफ द रेडियस। तो शेफ्ट जितनी भी, एज रेडियस क्या है, एक लॉन्ग बोन है, तो जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं उनकी हैं 3 सरफेसेस एंड 3 बॉर्डर्स। तो यहाँ पर जो हमारा रेडियस है इसके भी 3 सरफेसेस एंड 3 बॉर्डर्स आर देयर। तो ये सबसे पहले इसकी 3 बॉर्डर्स को हम देखते हैं ताकि हमें जो है सरफेसेस इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। सबसे पहले इसका इंट्रोसिस बॉर्डर इज देयर, एंटीरियर बॉर्डर इज देयर एंड लेटर बॉर्डर, सॉरी पोस्टीरियर बॉर्डर इज देयर। इंट्रोसिस बॉर्डर, जो आपका इंट्रोसिस बॉर्डर है वो आपका मीडियल बॉर्डर है, इट इज द शार्पेस्ट बॉर्डर। तो जो आपने जैसे ही बोन को पकड़ा शार्पेस्ट बॉर्डर आपको नजर आ गया दैट इज योर मीडियल बॉर्डर। तो इसकी एक और आइडेंटिफिकेशन क्या है, वहाँ पर है रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो जो रेडियल ट्यूबरोसिटी के लॉन्ग जो बॉर्डर होगा दैट इज योर इंट्रोसिस बॉर्डर। इसके अलावा जो आपका इंटीरियर बॉर्डर है और पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये रही आपकी रेडियल ट्यूबरोसिटी। रेडियल ट्यूबरोसिटी से नीचे इसकी जो ग्रूव होगी एंटीरियर ओब्लिक लाइन से नीचे अगर वो एक्सटेंड करती जाए तो जो बॉर्डर बनता है दैट इज एंटीरियर बॉर्डर। उसी तरह रेडियल ट्यूबरोसिटी की पिछली साइड से, ये बोन है ना, फ्रंट से तो मैंने ड्रा कर लिया इंटीरियर बॉर्डर, उसी तरह रेडियल ट्यूबरोसिटी की पिछली साइड से अगर पोस्टीरियर ओब्लिक लाइन नीचे की तरफ मूव करती जाए, नीचे एक्सटेंड होती जाए, तो दैट इज योर पोस्टीरियर बॉर्डर। तो इस तरह ये थे आपके बॉर्डर सरफेसेस क्या हैं। तो जो आपका इंटीरियर सरफेस होगा ये रहा आपका इंट्रोसिस बॉर्डर, ये आपका रहा इंटीरियर बॉर्डर। इंट्रोसिस बॉर्डर और इंटीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है दैट इज योर इंटीरियर सरफेस। उसी तरह ये रहा आपका इंट्रोसिस बॉर्डर और पीछे रहा आपका पोस्टीरियर सरफेस। तो इंट्रोसिस बॉर्डर और पोस्टीरियर सरफेस में जो आपका इंट्रोसिस बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस होगा दैट इज योर पोस्टीरियर सरफेस। यस। और आपका पीछे क्या रह गया, पोस्टीरियर सरफेस और एंटीरियर सरफेस। इन दोनों में जो पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द एंटीरियर बॉर्डर, इन दोनों में जो सरफेस होगा दैट इज योर लेटरल सरफेस। So that were all about the 3 borders of the radius।
सो ऑब्जर्व दिस, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेडियल हेड है, रेडियल एंड जो है रेडियल हेड है, तो ऊपर कनकेविटी है, इसका सरकमफेरेंस आपको नजर आ रहा है, कंस्ट्रिक्टेड रीजन दैट इज द हेड, और ये आपकी है रेडियल ट्यूबरोसिटी, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड मीडियली। इसके अलावा नीचे चलते हैं तो जो नीचे आपका है लोअर एंड पर आपको लेटरली जो नजर आ रहा है दैट इज योर स्टाइलाइट प्रोसेस। इसके अलावा ये देखिए कनकेविटी है, तो ये आपका होगा एंटीरियर सरफेस, और यहाँ पर एंटीरियर सरफेस के बिहाइंड पर क्या है आपका लेटरल सरफेस, और जो आपका पोस्टीरियर सरफेस ये देखिए कनकेविटी है, और न्यूट्रन फोरामेन भी होगा, तो दैट इज द एंटीरियर सरफेस, और एंटीरियर सरफेस के ऑपोजिट क्या है आपका पोस्टीरियर सरफेस, और पोस्टीरियर सरफेस और एंटीरियर सरफेस के बीच में जो आपका सरफेस है दैट इज योर लेटरल सरफेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेडियस। थैंक यू सो मच। मसल्स इन द लिगामेंट्स को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आ गए हैं मसल अटैचमेंट्स पर। तो हम देखेंगे रेडियस के जो हमने डिफरेंट फीचर्स पढ़े, उसकी नेक पढ़ी, उसकी हमने जो है डिस्क शेप्ड हेड पढ़ा, और रेडियल ट्यूबरोसिटी वाज देयर, उसके फीचर्स हमने पढ़े, 3 सरफेसेस 3 बॉर्डर्स, तो वहाँ पर कौन कौन से मसल्स अटैच्ड हैं। रेडियल ट्यूबरोसिटी हमने ट्यूबरोसिटी पर पढ़ा, वो टेंडन्स कनेक्टिव टिश्यू मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पर वो कौन सी जो है मसल्स हैं, उनके क्या नाम हैं, जो यहाँ पर आकर इंसर्टेड हैं, यहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो रेडियल ट्यूबरोसिटी है, वहाँ पर जो मसल इंसर्टेड है दैट इज़ योर बाइसेप्स टेंडन मसल, इट इज़ इंसर्टेड इनटू द पोस्टीरियर। जो रेडियल ट्यूबरोसिटी का इंटीरियर पार्ट भी है, ऑब्वियसली पोस्टीरियर पार्ट भी है, लेकिन जो ये इंटीरियर सर्फेस से मोर विजिबल है एज कम्पेयर टू द पोस्टीरियर सर्फेस। तो जो पोस्टीरियर सर्फेस पर इसका इंसर्टेड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो बेसिकली ये रही हमारी रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो रेडियल ट्यूबरोसिटी का यू कैन सी ये इसका इंटीरियर पार्ट, और थोड़ा पीछे भी ये एक्सटेंड कर रहा है, तो दैट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट। तो यहाँ पर जो ट्यूबरोसिटी जो टेंडन इंसर्टेड है दैट इज़ योर बाइसेप्स टेंडन, बाइसेप्स ब्रेकी। इसी तरह हमारे पास 3 मसल्स मोर हैं जो कि इंसर्टेड हैं इन द एंटीरियर एस्पेक्ट। आपने याद रखना है, एक जो बोन होती है उसके एंटीरियर एस्पेक्ट पर डिफरेंट मसल्स अटैच होते हैं, उसके लेटरल एस्पेक्ट पर डिफरेंट मसल्स आर देयर, इवन जो उसके लेटरल बॉर्डर्स एंड द वहाँ से भी डिफरेंट मसल्स ओरिजिनेट कुछ ना कुछ अटैच्ड वहाँ पर हुआ होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटीरियर एस्पेक्ट पर 3 मसल्स हैं, कौन कौन से हैं। हमारे पास है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस मसल, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गिस मसल एंड द प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। तो जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस मसल है, ये एंटीरियर ओब्लिक लाइन पर एंटीरियर ओब्लिक लाइन, अब जो क्या वो कौन सी एंटीरियर ओब्लिक लाइन, ये हमारे पास है रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो रेडियल ट्यूबरोसिटी की एंटीरियर साइड की जो नीचे जो एक्सटेंड होता है, यहाँ से एक्सटेंड होगी, तो दैट इज़ योर एंटीरियर ओब्लिक लाइन। एंटीरियर ओब्लिक लाइन पर जो मसल इंसर्टेड है दैट इज़ योर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। इसी तरह आपका है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गिस मसल। तो ये आप देख सकते हो जो एंटीरियर सरफेस है उसके अपर 2/3 पर जो मसल है दैट इज़ द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल। उसी तरह आपका है प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। जो प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल है ये देखें लोअर 1/3 पर अटैच्ड है। कहाँ पर ये सारे मसल्स कहाँ पर है, एंटीरियर एस्पेक्ट पर, और ये जो एस्पेक्ट दिखाया गया दैट इज़ आल्सो द एंटीरियर एस्पेक्ट। अगेन मैं बताती हूँ, जो है आपका एंटीरियर एस्पेक्ट वहाँ पर 3 मसल्स हैं, कौन कौन से हैं, दैट इज़ योर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस मसल, जो कि आपके एंटीरियर ओब्लिक लाइन पर इंसर्टेड है। उसी तरह आपका है प्रोनेटर योर फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, तो वो कहाँ पर है, अपर 2/3 ऑफ द एंटीरियर सरफेस, अपर 2/3 यू कैन सी, और 1/3 पर है, लोअर 1/3 पर है योर मसल दैट इज़ द प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फर्दर। तो जो 3 मसल्स होंगे, 3 muscles are inserted into the lateral aspect of the radius। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से मसल हैं। सबसे पहले इट इज़ द सुपिनेटर मसल, इट्स द प्रोनेटर टेरिस मसल, इट इज़ द ब्रेकियोरेडियालिस मसल। अब जो है लेटरल एस्पेक्ट, तो लेटरल एस्पेक्ट आपने देखें कहाँ पर है, ये इसका रहा मीडियल एस्पेक्ट, और ये रहा इसका लेटरल एस्पेक्ट। तो लेटरल एस्पेक्ट पर 3 मसल हैं, दैट इज़ द सुपिनेटर मसल, यू कैन फाइंड इट हियर। अपर 1/3 ऑफ द शेप को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, तो जिसका जो पहला अपर हाफ होगा वहाँ पर जो मसल इंसर्टेड है दैट इज़ योर सुपिनेटर मसल। उसी तरह आपका प्रोनेटर मसल है, प्रोनेटर टेरिस मसल इज इंसर्टेड इनटू द लेटरल की बात हो रही है, तो लेटरल बॉर्डर पर प्रोनेटर टेरिस मसल इज इंसर्टेड इनटू द मिडल ऑफ द लेटरल बॉर्डर। उसी तरह आपके पास एक मसल है दैट इज़ द ब्रेकियोरेडियालिस मसल, इट इज़ इंसर्टेड जस्ट अबव, ये आपका स्टाइलर प्रोसेस है, जस्ट अबव द स्टाइलर प्रोसेस पर है, दैट इज़ योर ब्रेकियोरेडियालिस मसल।
नेक्स्ट 2 मसल्स मज़ीद हम देखेंगे जो कि आपके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर हैं। बाइसेप्स ब्रेकी मसल हमने देख लिया, सुपिनेटर को भी हमने देख लिया। अब जो सुपिनेटर जो मसल होगा, सुपिनेटर मसल होगा बेसिकली ये है, ये एंटीरियर पर भी है, ये पोस्टीरियर पर भी है। अब जो हमें पता है ये आपकी जो रेडियल ट्यूबरोसिटी थी इसके एंटीरियर सरफेस से इसके जो लाइन कह लें कि कंटिन्यू थी, दैट इज़ एंटीरियर ओब्लिक लाइन, और उसी तरह पीछे इसके है पोस्टीरियर ओब्लिक लाइन। अब एंटीरियर ओब्लिक लाइन और पोस्टीरियर ओब्लिक लाइन में जो सरफेस एरिया वहाँ पर जो मसल है दैट इज़ एक्चुअली द सुपिनेटर मसल। उसी तरह हमारे पास है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट मसल। तो जो एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट मसल है it is attached from the middle 1/3 of the posterior surface which is below the oblique line. Abductor pollicis longus muscle, you can find the abductor pollicis longus muscle, और ये थी आपकी posterior oblique line. Posterior oblique line के बिल्कुल नीचे क्या है, your abductor pollicis longus muscle is attached, और you can see it is the upper half में है और upper 1/3 में है बेसिकली। तो extensor pollicis longus muscle जो होगा ये है आपका extensor pollicis longus muscle, abductor pollicis longus muscle के नीचे है, और इट इज़ द कह लें कि लोअर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस होगा, तो इट्स जस्ट बिलो द एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल। सो दैट वर ऑल अबाउट द अटैचमेंट्स ऑफ द रेडियस। सो फर्दर टू स्टडी द अल्ना, इसके फीचर्स, इसकी अटैचमेंट्स, कैसे हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, तो कीप वाचिंग दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।